Welcome to online classes. So what are we discussing? We are discussing Geography class 9th chapter 2. इसमें पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है. आज हमारा पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था एंडिंग में कि लॉन्गिट्यूडनल डिविजन तो हमने देख लिए. इसके साथ साथ जो है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स भी जो डिवीजन होते हैं वेस्ट टू ईस्ट में, उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि रिवर वैली से डिमार्केट होते हैं. रिवर वैलीज में हमने एग्जांपल देखा था इंदस और सतलुज. ये जो दो रिवर्स हैं ये ट्रेडिशनली क्या बनाती है? पंजाब हिमालय. बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली. ये पंजाब हिमालय बनाती है, बट साथ ही साथ इन्हें रीजनली क्या बोलते हैं? इंडस वाले को कश्मीर वैली, सतलुज वाले को हिमालय हिमाचल हिमालय. तो ये वेस्ट टू ईस्ट पे रिस्पेक्टिवली हम ये सब नाम भी जो है इनको दे सकते. ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक बार बता भी देता हूं. ये आप देख रहे हैं इधर वाला जो है पंजाब हिमालय जो है बना देते हैं. ठीक है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है. सतलुज आपको यहाँ पे दिख रही है, ये इंडस आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे हिमाचल भी बना देती है, हिमाचल हिमालय. इस तरीके के जो है आपको बनाए जा सकते हैं रिवर वैलीज के द्वारा. ठीक है, अब आगे चलते हैं. The part of the Himalayas lying between Satluj and Kali rivers is known as कुमाऊं हिमालय. और सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम कुमाऊं हिमालय. चलिए देखते हैं सतलुज और काली रिवर कहाँ पे और वहां पे कुमाऊं हिमालय कैसे. भी तो यहाँ पे तो ये हमारी सतलुज रिवर है, इधर कहीं पे काली रिवर भी होगी. तो सतलुज और काली के बीच में जो है इसमें नहीं लिया हुआ, इसमें काली रिवर आपको बताई नहीं गई है. मगर सतलुज और काली जो है इधर कहीं है, तो वहां पे जो बीच में हिमालय है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय. उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय. ठीक है, यहां तक क्लियर है कुमाऊं हिमालय का. चलिए अब हम आगे चलते हैं. ये सब हमारे हिमालय है, ये देखिए इस तरीके की. अब हमने ये तो देख लिया कि सतलुज से लेकर के काली तक कुमाऊं हिमालय है. फिर काली से तीस्ता रिवर डिमार्केट नेपाल हिमालय. नेपाल हिमालय बनाते हैं. मतलब यहाँ पे देखिए मैं आपको मतलब बताता हूँ. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका कहीं पे क्या होगा? कुमाऊं हिमालय इधर कहीं होगा. फिर काली यहाँ पे देख लो, कुमाऊं हिमालय जो है यहाँ पे कहीं है, काली इधर कहीं होगी. अब यहाँ पे देखिए तो नेपाल से जो काली है ना, काली से लेकर के जो तीस्ता रिवर है ना यहाँ तक इधर से, तो वो जो है क्या बनाती है? वो नेपाल हिमालय बना देती है. ये नेपाल हिमालय नेपाल में ही है, तो नेपाल हिमालय कहला दिए. ठीक है, ये आपको समझने में आया? चलिए आगे चलते हैं. काली और तीस्ता के बीच में तो हमने देख लिया. ठीक है, यहाँ पे हो गया. अब हम आगे चलते हैं. And the part lying between Teesta and Dihang rivers is known as Assam Himalaya. और उसी तरीके से हम यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, क्या कि ये जो हमने देखा कहां तक? तीस्ता तक. कहां तक देखा था? तीस्ता तक देखा था इधर कहीं. अब तीस्ता से जो ये हमारा यहाँ पे है ना, यहाँ तक जो है क्या होगा? आसाम हिमालय. ये जो है आसाम का एरिया है, तो ये आसाम का हिमालय. ठीक है, तो ये हमने आसाम हिमालय बोल दिया. चलिए आगे चलते हैं. तो काली से जो हमने वो बताया एंड में वो दिहांग रिवर है, तो वहां तक का जो हिमालय है वो आसाम हिमालय होगा. देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरी. तो अगर यहां पे देखा जाए तो क्या बताया है? देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज. मतलब आसाम हिमालय ये जितने भी हमने बताया उनके कुछ रीजनल नाम भी हो सकते हैं. जो हमने बताया वही नहीं है, कुछ रीजनल नाम जो है वो खुद भी हो सकते हैं. फाइंड आउट सम ऑफ द रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय.
हो सकते हैं कई सारे रीजनल नेम्स, तो आपको वो फाइंड आउट करने, रिसर्च करनी है कि व्हाट आर द रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया उसमें कई सारी चीजें आपको उस मैप में नहीं दी गई है, तो आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग, यू नो दैट, इफ यू डोंट नो देम प्लीज रिसर्च एंड गेट सॉल्व विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फाइंड आउट सम रीजनल रिसोर्स, आपको कर सकते हैं आप। अब ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र जो है मार्क करती है। यहाँ पे देखो ये ब्रह्मपुत्र है, ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है वो डिमार्केट कर रही है, मार्क कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज जो कि अरुणाचल प्रदेश के उधर है, द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ। दिहांग के बाद जो है, बियॉन्ड दिहांग जो हिमालयाज है बेंड कर जाएगा कहां पे, शार्पली का साउथ की तरफ, एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो क्या करेगा कि जो हिमालयाज है ना, वो यहाँ पे जो दिहांग होगी ना, उसके बाद क्या होगा कि बैंड कर जाएगा, और बैंड करके इधर ईस्टर्न साइड पे चला जाएगा। ये देखिए ईस्टर्न साइड पे गया ना, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये यहाँ पे था यहाँ तक, फिर ये बैंड होकर के ईस्टर्न साइड पे चला गया। इसी वजह से यहाँ पे भी मिल रहे हैं हमें, यहाँ पे भी, तो ये बैंड होके इस तरीके से चला गया। दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन। तो जब वो इस तरीके से बैंड होकर के ईस्टर्न साइड पे चला गया तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ये हम कह सकते हैं, अब आगे चलते हैं। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones. तो these जो hills है ना, ये जो रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ये हिल्स हमने दिख रही है, मैं आपको बताऊं, ये देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हिल्स बताई गई है, कारो, खासी, जयंतिया, इधर भी ये जो हिल्स है वो, उनकी बात अगर मैं करूं तो क्या होगा, वो मोस्टली कंपोज होती है, वो किससे बनी होती है, सैंडस्टोन से बनी होती है इसी हिल्स, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सैंडस्टोन से बनी हुई हिल्स जो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स, जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई ये सी हिल्स, अब कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। अब ये जो कवर्ड होती है किससे, डेंस फॉरेस्ट से, गहरे फॉरेस्ट से, इस वजह से जो ये वैलीज है वो ज्यादातर पैरेलल होती है, ज्यादातर क्या होती है, पैरेलल होती है। द पूर्व पैरेलल किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए पैरेलल लाइंस आपको दिख रही है, देखिए ये पैरेलल होती है, ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स। तो जो पूर्वांचल है वो हमारा क्या क्या कंप्राइज करता है, तो पटकाई हिल्स, एक नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब आपको इस मैप में नहीं दिए हुए, मगर ये होते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न में होती है। तो जो अजंतिया है ना, मैंने अभी आपको बताया था, उसके आगे होते हैं। मणिपुर में ये, मिजोरम में ये, नागालैंड में ये, इस तरीके के ये हिल्स जो है पूर्वांचल में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मिजो हिल्स का ये दृश्य देखिए, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। नाउ वी विल डिस्कस अवर नॉर्थर्न प्लेन। तो ये तो हमारे हिमालयाज हो गए जो मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया आपको, हिमालय बताया, शिवालिक्स बताया मैंने आपको। शिवालिक्स के बाद मैंने आपको पूर्वांचल बताया, ग्रेट हिमालयाज बताया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ग्रेट हिमालयाज, शिवालिक्स सब बताया मैंने आपको, ठीक है। शिवालिक्स बता दिए, ग्रेट हिमालयाज बताया मैंने आपको। फिर उसके बाद ये इस तरीके के हमने बैंड का बताया था, ये बैंड होके पूर्वांचल बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक नेपाल हिमालयाज,
यहाँ से यहाँ तक ईस्टर्न, तो इस तरीके से बनते रहते हैं। चलिए, हमारे इस तरीके से हिमालय हो गए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम हमारा नॉर्थन प्लेन देखेंगे। क्या देखेंगे? नॉर्थन प्लेन, कि नॉर्थन प्लेन जो है किस तरीके का होता है। चलिए देख लेते हैं नॉर्थन प्लेन भाई किस तरीके का होता है। नॉर्थन प्लेन, द नॉर्थन प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। द नॉर्थन प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड, तो जो नॉर्थन प्लेन है ना, वो फॉर्म्ड होता है किसके द्वारा? बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम। नॉर्थन प्लेन में तीन मेजर रिवर सिस्टम होती है, उन्हें हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज इंडस रिवर सिस्टम, सेकंड वन इज गंगा रिवर सिस्टम, एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज ब्रह्मपुत्र रिवर, सॉरी थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। चलिए, विद देयर ट्रिब्यूटरीज, इनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ होगा। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये तीन रिवर मेजर सिस्टम्स हैं नॉर्थन प्लेन। चलिए मैं आपको इसको मैप में भी बता देता हूँ एक बार, सबको क्लियरिटी आएगी। ये देखिए, ये गंगा सिस्टम, एक हमारे ये इंडस सिस्टम, और फिर ये हमारा ब्रह्मपुत्र का सिस्टम। ये तीन सिस्टम है हमारे नॉर्थन प्लेन्स, ये है हमारे इस पे है। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये जो है एलुवियल सॉइल से मिलके बना हुआ है। एलुवियल सॉइल हमारे यूपी में भी है, इस वजह से ही वहाँ नॉर्थन प्लेन है, और इस तरीके का जो है रिवर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि रिवर सिस्टम होगा वहीं पे इस तरीके की चीजें होंगी, तो डिपोजिशन होता है सेडिमेंट। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय और मिलियन ऑफ ईयर्स से कई सारे जो है फुटहिल्स पे इस तरीके के जो है पड़े हुए हैं, डिपोजिशन हुए हुए हैं, फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। तो इस तरीके का जो डिपोजिशन हुआ ना सेडिमेंट्स का, तो वो होता रहेगा। तो इस वजह से जो है इन रिवर्स की वजह से वो जो प्लेन है वो फर्टाइल हो गया, और वहां पे कई सारी क्रॉप्स हम उगा सकते हैं। इसी वजह से वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन भी होती है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो जो फर्टाइल प्लेन है हमारा, वो कितना? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया में स्प्रेड हुआ है। इतने एरिया में जो है वो स्प्रेड हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग and 240 to 320 kilometer broad is a densely populated physiographic division। तो जो प्लेन है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से लेकर के 320 का ब्रॉड है, और डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि वहां पे फर्टाइल प्लेन, फर्टाइल सॉइल है, तो वहां पे क्रॉप ग्रो करेंगे वेरी इजीली। With rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है सबसे ज्यादा अच्छा होता है, इसी वजह से हम ये चीजें कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो चीजें सही होगी। ठीक है, अब चलिए, ये तो हमारा हो गया कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए हमारे नॉर्थन प्लेन्स है। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work। जो रिवर्स होती है ना, जो हमारी नॉर्थन माउंटेन से आती है, मैंने आपको बताया था गंगा हो गया, यमुना हो गया, उसकी सिस्टम का, आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क, वो डिपोजिट करती है प्लेन्स में। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। तो जेंटल स्लोप होने की वजह से जो वेलोसिटी है रिवर की वो डिक्रीज हो जाती है उससे लोअर कोर्स में। जेंटल मतलब कोई स्लोप होता है, इस तरीके के जो स्लोप्स होते हैं, तो इस वजह से जो है वेलोसिटी जो है जैसे ही ऊपर जाने की लगती है कम हो जाती है, तो और क्या फॉर्म कर देती है फिर ये इस तरीके से रिवराइन आइलैंड्स फॉर्म कर देती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है?
चलिए आगे चलते हैं। तो रिवराइन आइलैंड्स आ गए, जिसमें जो है रिवर होती है और आइलैंड जो है बीच में है कहीं तरीके का। रिवर यहाँ पे है और इसमें बीच में कोई आइलैंड आ गया इस तरीके के छोटे छोटे, तो वहां पे जो है उसे हम रिवराइन आइलैंड कह देते हैं। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। तो जो रिवर्स है लोअर कोर्स में वो स्प्लिट हो जाती है इनटू न्यूमरस कई सारी चैनल्स में ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, क्योंकि वहां पे सिल्ट होता है। सिल्ट का मतलब है वहां पे कुछ ना कुछ सॉइल इस तरीके की होती है कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनका जो रिवर्स है उनका चैनल जो है वो चेंज कर देते हैं। तो इस वजह से कई तरीके के चैनल्स हो जाते हैं और कई तरीके की ट्रिब्यूटरीज जो है बन जाती है। दीज चैनल्स इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। उनको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कई जगह, तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। चलिए ये तो हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं। द नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो नॉर्थन प्लेन है वो ब्रॉडली डिवाइडेड है किससे पे? 3 सेक्शनों में। पहला द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन, पहला वेस्टर्न पार्ट है, वो रेफर्ड है एज पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स हो गया हमारा। फाउंड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। हमने इंडस रिवर सिस्टम की बात करी थी, तो वहां पे ये पंजाब प्लेन जो है बन जाता है। क्या बन जाता है? पंजाब का जो प्लेन है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये आप सबने को यहां से पता लग गया। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। पंजाब का प्लेन आप जानते हैं पंजाब के साथ जो है बॉर्डर लगती है पाकिस्तान की लगती है, वहां पे भी आधे से ज्यादा प्लेन जो जाता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय। ये जो है हिमालय में ओरिजिनेट होती है। कहां पे? हिमालय जो है वहां पे ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि भाई हिमालय जो है वहां पे ओरिजिनेट होती है। आगे देखते हैं। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डोब्स। डोब्स क्या होते हैं? व्हाट आर द डोब्स? तो जो दो रिवर्स होती है उनके बीच का जो लैंड है उन्हें हम डोब कहते हैं। कोई भी दो रिवर है उनके बीच का अगर कोई लैंड है तो उसे हम क्या कहते हैं? डोब कहते हैं। वी कॉल इट डोब। ठीक, ये देखिए वही दिख रहा है। इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, डू मीनिंग टू एंड एब मीन्स वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंज, एब मीन्स वाटर। तो पंजाब इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ये तो हमने पंजाब की बात कर ली, पंजाब प्लेन्स की बात कर ली। अब हम देखेंगे हमारे गंगा प्लेन्स। द गंगा प्लेन, पंजाब प्लेन्स जो इंडस प्लेन्स थे, इंडस के ऊपर थे, वो झेलम, रवि, ब्यास, सतलुज, वो सब हमने देख लिया। अब गंगा प्लेन की बात करेंगे। इंडस वाला तो देख लिया। गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। जो तीस्ता रिवर है और जो घाघर रिवर है उसके बीच में जो ये एक्सटेंड होता है, उसके बीच में एक्सटेंड होता है। चलिए देख लेते हैं घाघर और तीस्ता रिवर। ये रही हमारी घाघर रिवर। ये देखिए ये क्या है? हमारी घाघर रिवर है। और तीस्ता कहां पे है? तीस्ता यहीं पे कहीं होगी, यहाँ पे कहीं तीस्ता रिवर होगी। तो घाघर और तीस्ता जो है ना, इनके बीच का जो प्लेन है, ये घाघर यहां से स्टार्ट हो रही थी, तो घाघर और तीस्ता के बीच का जो है वो क्या है? गंगा प्लेन है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो प्लेन है ना, वो हमारा क्या हो गया? गंगा प्लेन। ये हमारा क्या है? गंगा प्लेन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। घाघर और तीस्ता हमने देख ही लिया। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। इसमें भी तीस्ता तक। तो ये हो गया, इन स्टेट से जो है ये गंगा प्लेन जो एक्सटेंड होता है। आगे देखते हैं। पर्टिकुलरली असम लाइज इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और आसाम में अगर बात करें, ईस्ट में आसाम में बात करें, तो जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है, आसाम जो है लाइज होता है कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र प्लेन में। चलिए देख लेते हैं आसाम कहाँ पे है। आसाम यहाँ पे, ये देखिए ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है उसी में ही लाई करता है। ये पूरा पूरा प्लेन क्या है? ब्रह्मपुत्र प्लेन है, वहीं पे लाई करता है आसाम। ठीक है, ये हमने देख लिया।
तो हमने तीनों के तीनों प्लेन्स को देख लिया अच्छी तरह से। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज, और वो क्या है, द नॉर्थर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट प्लेन। कौन से लैंड? फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। फ्लैट लैंड होते हैं जिनमें कोई वेरिएशन नहीं होते। इट इज नॉट ट्रू, मगर ये ट्रू नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। तो हमें लगता है कि यहाँ पे वेरिएशंस नहीं है, कुछ नहीं है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रू नहीं है। यहाँ पे रिलीफ भी हो सकती है, इसके भी कुछ फीचर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। नॉर्थर्न प्लेन्स जो है 4 रीजनों में डिवाइड हो सकता है। कौन से में भाई? द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ about 8 km to 16 km in width, lying parallel to the slopes of Shivaliks known as Bhabar। तो आपसे पूछ सकते हैं बाबर, व्हाट इज बाबर? डिफाइन बाबर। तो आपको ये लिखना होगा कि द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग, मतलब गिरती है जब माउंटेन से, तो डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्स पेबल्स तरीके की नैरो बेल्ट पे। कितनी कैसी बेल्ट होती है? 8 से 16 किलोमीटर की विड्थ चौड़ी। तो लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, शिवालिक से पैरेलल जो है इस तरीके से वो डिपॉजिट कर रही है। तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बाबर। जो नॉर्थर्न प्लेन्स का जो रीजन होगा वो क्या कहेंगे हम उसे? बाबर रीजन कहेंगे। ये हमारा पहला रीजन हो गया, क्या? बाबर रीजन। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। बाबर आपसे पूछ सकते हैं, आपको यहां से यहां तक बता देना है। All the streams disappear in this Bhabar belt। तो भाबर तक जो है सारी रिवर डिपोजिशन करके वहां तक आती है, फिर उसके बाद भाबर बेल्ट के बाद जो डिसअपियर हो जाती है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री-इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट, स्टैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। फिर डिसअपियर होने के बाद अचानक ये साउथ में जो है वापस से रीअपियर हो जाती है और रिक्रिएट होती है। तो क्या होती है? ये वेट होती है। जो दोबारा से बनेंगी तो वाटर के साथ वेट, स्वाम्पी होती है, मार्शी और तराई रीजन। आपसे जानते हैं तराई करते तो वाटर की कितनी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे वाटर जो है सबसे ज्यादा है, तराई रीजन। दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत होती है क्योंकि यहाँ वाटर ज्यादा है और स्वाम्पी रीजन है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल migrants from Pakistan after partition। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब पार्टीशन हुआ तो आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो कहाँ का था? वो चला गया था हमारे पाकिस्तान के पास, वेस्ट पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान था तो वहां पे जो एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट करने के लिए उन्होंने कई सारी फॉरेस्ट जो है वो काट दिए। ठीक है, अब लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। अभी जो रीजन है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ईस्टवर्ड वाला रीजन, नॉर्थर्न प्लेन्स का जो रीजन है, भाबर रीजन, वेस्ट बंगाल उसके आसपास का, तो वहां पे जो है दुधवा रीजन, दुधवा नेशनल पार्क है। तो आपको ये बताना होगा कि दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना ही होगा। या आप मैप में सर्च करिए या फिर आप अपने फोन में भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नॉर्थर्न प्लेन्स की बात चल रही थी। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज formed of older alluvium, means alluvial oil, sorry, oil nahi, alluvial soil. It lies above the flood plains of the rivers and presents a terrace-like feature। ये जो नॉर्थर्न प्लेन है ना, वो लार्जेस्ट पार्ट है, उनका जो लार्जेस्ट पार्ट है वो ओल्डर एलुवियम है, और ये कहाँ पे? फ्लड प्लेन्स पे, रिवर की, और क्रिएट करता है क्या? एक टेरेस। टेरेस किस तरीके से होता है? टेरेस जो है ऊपर की साइड पे इस तरीके से होता है। तो दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। अभी टेरेस वाला जो पार्ट है वो भांगर कहते हैं। तो यहाँ से जो लार्जेस्ट पार्ट बड़ा वाला है नॉर्थर्न प्लेन्स का, उसे भांगर कह देते हैं। ये हमारा भांगर हो गया। तो भाबर और भांगर ये हमारे दो चीजें हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो हमारा क्या है? भाबर है, और एक हमारा भांगर है।
जो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्कारियस डिपॉजिट्स। कैल्कारियस की डिपॉजिट्स होते हैं यहाँ पे, लोकली नोन एज कंकर। कंकर होते हैं ना, उनके डिपॉजिट्स होते हैं यहाँ पे बांगर रीजन में। भाबर और बांगर में से बांगर में जो है कंकर होते हैं। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। अब खादर की भी डेफिनेशन हो गई यहाँ पे। यहां से लेकर के कंकर तो हो गया और ये खादर हो गया, ठीक है। ये यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन से, फ्लड प्लेन से जो यंगर डिपॉजिट हो रहे हैं वो क्या है, खादर है। अब देखिए, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर दे फर्टाइल। और इसी वजह से वो क्या है, फर्टाइल है। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल जो है उसको रिन्यू किया जाता है और इस वजह से वो क्या है, फर्टाइल है। और वो डील करती है किससे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर से, क्योंकि वहां पे इस तरीके के डिपॉजिट्स है, कई सारे डिपॉजिट्स होंगे तो प्लेन्स बनेंगे और प्लेन्स में जो है वाटर की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, तो ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया हमारा नॉर्थन प्लेन। दो नॉर्थन प्लेन को हमने कई सारे पार्ट्स जो है उनमें डिवाइडेशन था वो हमने कर लिया, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बाकी जो है हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।